करें। विकास करने के लिए लोग जरूरी नहीं है कि सड़क पर ही करें, विकास करने के लिए हर तरह से रोजगार पर विकास करिए, महंगाई पर विकास करिए, बच्चों की पढ़ाई पर विकास करिए। जरूरी है सड़क बनाने से ही विकास होता है, जरूरी नहीं है सड़क बनाने से होता है। आप जनता की फीलिंग समझिए, जनता के अंदर पहले उतरिए, जनता क्या चाहती है। हमने चुना है इनको कि चलो भाई ये सरकार है, ये हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रही। क्लास के लिए वो क्या सुविधा दिए हैं? कोई सुविधा नहीं। एक रोजी रोटी उनके पास है जिससे वो टैक्स भी भर रहे हैं, परिवार की जीविका भी चला रहे हैं। और इनके राज्य में जब ये दुकान हमारी खत्म हो जाएगी तब हमारे लिए परिवार जिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है रोड पे आ जाए, हम भीख मांगने का नौबत आ जाए। इसकी जो है कोई रास्ता निकाल दे जिससे भाई आम पब्लिक जो दुकानदार है उनको कोई दिक्कत ना हो। हमारे जैसे ऐसे कई दुकानदार हैं, इस यहाँ घोष कंपनी से लगाए जो है रेती तक गीता प्रेस लाल डिग्गी, ये सब नुकसान होगा। तो सबके लिए जो है एक व्यवस्था करे तब तो जो है के तरफ बढ़ी है। और विरासत गलियारे की बात की जा रही है गोरखपुर में। अगर हम बात करें तो टाउन हॉल से लेके गीता प्रेस तक और दूसरी तरफ पांडे हाता से लेके और गंगेज होटल, ये जो अगर आप गोरखपुर के इर्द गिर्द से होंगे तो ज़रूर यहाँ आए होंगे। जाम से निजात दिलाने को सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है कि गोरखपुर में अब विरासत गलियारा विकसित किया जाएगा और तमाम जो दुकानें हैं वो दुकानें जो हैं कहीं ना कहीं उसके घेरे में आती हुई नज़र आ रही है। और अब उन दुकानों को कहीं ना कहीं यहाँ भी अब बुलडोज़र चलेगा। कुछ दुकानदार हैं कुछ जिन्होंने यहाँ अपने कई पीढ़ियाँ देखी हैं, वो यहाँ पे ही से ही अपनी परिवार को गुजर बसर करते आ रहे हैं। उनसे बात करेंगे। भैया आपकी दुकान इधर ही है? आपकी है? हाँ भैया इधर दुकान है। तो अब तो आपका भी आया होगा, विरासत गलियारा की बात है। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया हुआ है, हाँ, लेकिन अभी मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि ये सड़क कितना चौड़ा होना है। तो हालांकि काफ़ी मकान टूटेंगे और हम लोग का भी रोज़गार इधर ही से चलता है, दुकान हम लोगों की भी टूटेगी, नुकसान तो होगा ही। अब आगे मुआवजा वगैरह का क्या ऐलान करते हैं वो उसके ऊपर। अभी तो कुछ लोग क्या लगता है मुआवजा मिल पाएगा उस तरह से, क्योंकि तमाम जगहों पर अगर मकान तोड़े जा रहे हैं तो उस तरह से लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं मुआवजे को लेकर। मुआवजा देखिए भैया, जिसके पास हमारे पास तो अपना वो है, मतलब हमारे पेपर वगैरह दुरुस्त हैं तो उसमें तो हम अपील कर सकते हैं और मुआवजा मिलना चाहिए। जिसके पास नहीं है या अनाधिकारी के तौर पे अगर वो है, उनका ही दिक्कत लग रहा है आगे। लेकिन क्योंकि काफ़ी साल से लोग रिहायशी में हैं, यहाँ पर दुकान खोले हुए हैं, तो उनको भी मुआवजा मिलना ही चाहिए। तो इधर कुछ जगह निशान भी लगा दिए गए हैं। हाँ, ये निशान तो कई दिनों पहले लग चुके थे निशान, लेकिन नपैया अभी केवल सार्वजनिक प्रॉपर्टी पर ही उन्होंने निशान लगाया, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अभी तक निशान नहीं लगाया हुआ है। जैसे हम लोगों का भी मकान है, अभी तक निशान नहीं लगाया है। लेकिन अगर सड़कें चौड़ा होंगे तो भाई पर मकान तो वो लगाएंगे नहीं। हाँ, वो तो एक डिमार्केशन उन्होंने किया है काफ़ी दूर दूर पे। इससे पहले एक तिराहे पे किया है, उसके बाद इस चौराहे पे किया है, फिर नेक्स्ट चौराहे पे किया है। अभी वो कंफर्म नहीं है, अभी इसका ये भी नहीं आया कि कितना मीटर का होगा सड़क। तकरीबन 7 मीटर बताया जा रहा है, अभी ऑफिशियल नहीं है लेकिन 7 मीटर तक बताया जा रहा है। अगर 7 मीटर बताया जाए तो मेरे ख्याल से नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, उतने में अगर काम चल जाएगा तब तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर बढ़ा तो बड़ा तब दिक्कत आ जाएगी, सबको दिक्कत आएगी। क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से अगर अपील कुछ अभी शुरुआत में मतलब हम लोग का भी ध्यान देकर के पर्याप्त मुआवजा मिलेगा और आसानी से काम हो जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब लोग चाहता है विकास तो हो ही, साथ साथ हम लोग का नुकसान भी ना हो। ये भी मुख्यमंत्री जी को ध्यान में रखना चाहिए, यही अपील है। विकास के साथ साथ आपकी भी दुकान है क्या भैया? हम लोग की दुकानें यही हैं, इन्हीं के साथ देखिए। अच्छा, एक ही है भैया। आप दुकान पे हैं, आपके दुकान पे भी तो डर है? दुकान तो जाने का एकदम डर है, और चल जाएगी तो हम लोग का रोजी रोज़गार ये सब कहाँ से चलेगा। इन सब वजह से हम लोग को भी नुकसान होगा। लेकिन ये कटने से पहले हम लोग का भी जगह कहीं स्थायी कर दे और हम लोग भी भाई अपना रोजी रोटी का काम करते रहे, डेली का जो हम लोग का दिनचर्या का काम चलता रहे भाई, हम लोग को कोई नुकसान ना हो। बस और यही सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोगों को कहीं व्यवस्था स्थित करा दे जिससे हम लोगों का काम चलता रहे। बस यही गुजारिश है हमारी सरकार से। गुजारिश की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तो निशान भी लग चुके हैं। डर है ना, क्योंकि बहुत से ऐसे जगह हैं कि जहाँ निशान लग गया है, उन्हें डर लग रहा है कि बुलडोजर आएगा और जहाँ निशान लगा है वो निशान लगा है। अब जो लगा है चाहे सही लगा हो चाहे गलत लगा हो, लेकिन अब लगा है, कटेगा ज़रूर। और कटेगा तो उससे जो है हानि तो होगी, लेकिन हानि से पहले जो है सरकार इसकी जो है कोई रास्ता निकाल दे जिससे भाई आम पब्लिक जो दुकानदार है उनको कोई दिक्कत ना हो। हमारे जैसे ऐसे कई दुकानदार हैं, इस यहाँ घोष कंपनी से लगाए जो है रेती तक गीता प्रेस लाल डिग्गी, ये सब नुकसान होगा। तो सबके लिए जो है एक व्यवस्था करे तब तो जो है रोड काटे। तो विरासत गलियारा है, लेकिन लगता है क्या कि बहुत ज़्यादा दुकान, सैकड़ों दुकानें इससे प्रभावित होंगी, एक बड़ा बिजनेस प्रभावित होगा? दुकान का यहाँ से लेके पूरा मार्केट है और सबको क्षतिग्रस्त करेंगे ये, और नुकसान होगा।
इसीलिए कह रहे हैं, बार बार सरकार से गुजारिश करें, इसको जो चौड़ीकरण है इसको कम किया जाए ताकि हम लोगों को कम हानि हो। आप क्या कहना चाहते हो भाई? हम भी इसी पर हैं कि जो चौड़ीकरण हो रही है उसको जहाँ तक हो पब्लिक की सुरक्षा और ज़्यादा नुकसान ना होने को देख कर किया जाए कि जनता उससे खुश रहे। अगर इसी तरह सरकार सड़कें बनाती जाएगी, गरीब जनता जो दुकानदार है, छोटे बड़े दुकान, वो चले गए तो वो कहाँ जाएंगे? फिर सरकार को दोबारा ऐसे चुनने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो काम ऐसा करिए कि जिससे जनता का भला भी हो और नुकसान भी ना हो। सरकार को इस बात पे सोचने की चाहिए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही है, इससे बड़ा विकास होगा, बड़ा डेवलपमेंट शहर में गोरखपुर में होगा। देखिए, विकास जो एक शब्द है वो सिर्फ सड़क चौड़ी करने से विकास नहीं होता है। विकास पहले अपने माइंड का करें। जब वो विकास करेंगे कि हाँ जनता को मैं सुख सुविधाएं दूँ और जनता को हर तरह की कोशिश करें कि उनको जहाँ से जहाँ तक हो कम से कम हानि हो, उस पर विकास करें। विकास करने के लिए लोग ज़रूरी नहीं है कि सड़क पर ही करें। विकास करने के लिए हर तरह से रोज़गार पर विकास करिए, महंगाई पर विकास करिए, बच्चों की पढ़ाई पर विकास करिए। ज़रूरी है सड़क बनाने से ही विकास होता है, ज़रूरी नहीं है सड़क बनाने से होता है। आप जनता की फीलिंग समझिए, जनता के अंदर पहले उतरिए, जनता क्या चाहती है। हमने चुना है इनको कि चलो भाई ये कि ये सरकार आई है हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रही है। जनता को ये सोचना चाहिए, जहाँ तक हो सरकार पहले जनता के बारे में जाने। मुख्यमंत्री जी यहीं से आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, और आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। बड़ी बात कह दिए, बुलडोजर बड़ा चर्चित है, माफियाओं पे चलता था, विकास पर चल रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी आते हैं, चाहे कोई भी इस देश का बड़ा नेता आता है, तो आने से पहले 3 से 4 दिन से पहले यहाँ की जो पुलिस वाले हैं दुकानों रास्ते खाली करा देंगे। जिस दिन आएंगे पूरे शहर जो भी रास्ते से गुजरेंगे वो सारे रास्ते की सारी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। ये बताइए, उससे सरकार उनके 1 दिन के 2 घंटे के आने के चक्कर में जो भी आम जनता है उनके पूरे दिन की रोजी जाती है। मान लीजिए जो दिन भर में 200-300 कमाता है, अपने घर के बच्चों का परिवार खर्च चलाता है, वो कहाँ जाएगा? वो इस पर वो आ जाते हैं, पूरा रोजी नुकसान होता है। इसलिए जहाँ तक हो वो मीटिंग करें, मना नहीं है मीटिंग करें, लेकिन वो एक अपना स्थायी बना कर चलें। हम तो जानते हैं कि हर महीने 1.5 महीने में उनका काफिला गुजरता रहेगा, पब्लिक क्षतिग्रस्त होती रहती है। इससे अच्छा है कि सरकार पब्लिक को पहले सोचे कि हम पब्लिक की कोई नुकसान ना करें, तब हम उनके बारे में सोच सकते हैं। आ रहे हैं आप तक, भैया आपका भी दुकान है? जी, हमारा भी प्रभावित आप भी हो रहे हैं? प्रभावित हम भी होंगे। डर है बुलडोजर का? बुलडोजर का डर वाली बात नहीं है। देखिए, योगी जी के राज में वास्तव में गोरखपुर की प्रगति तो हुई है, इसमें तो कोई लेकिन नहीं है। जैसे बहुत सी मुद्दाएं हैं जो अराजकता का, वो ख़त्म हो चुका है। आदमी कहीं भी निर्भूख होकर चल सकता है, लेकिन आम तौर पे मीडियम क्लास के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। ये हमारी सोच है, क्योंकि देखिए जो बड़े व्यापारी हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका क्या नुकसान हो रहा क्या नहीं, वो अपना एडजस्ट कर लेंगे। और जो निचले स्तर के लोग हैं उनको सरकार इतनी सुविधाएं दे रही हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। उनको इलाज फ्री है, राशन फ्री है, एजुकेशन फ्री है, घर बनवाने के लिए मिल रहा है, घर ज़मीन मिल रहा है, सारी सुविधाएं। लेकिन मीडियम क्लास के लिए वो क्या सुविधा दी हैं? कोई सुविधा नहीं। एक रोजी रोटी उनके पास है जिससे वो टैक्स भी भर रहे हैं, परिवार की जीविका भी चला रहे हैं। और इनके राज में जब ये दुकान हमारी ख़त्म हो जाएगी तब हमारे लिए परिवार जिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है रोड पे आ जाएं, हम भीख मांगने का नौबत आ जाए, तो हम जीविका चलाएं कैसे? हाँ, सरकार को इतना ज़रूर करना चाहिए कि देखिए, आम तौर पे इस रोड पे जो भी कटेगा, ये गोरखपुर का इलेक्ट्रॉनिक मंडी है, मेन मंडी है ये। इसमें अधिकतर दुकानें किराए की हैं। मकान मालिक को तो मुआवजा मिल जाएगा, किराएदार बेचारा जो 30 साल 40 साल से है, अपनी परिवार जिला रहा है, डेली 500, 1000, 2000 जो भी कमा रहा है, अपना परिवार जिला रहा है, टैक्स भर रहा है, सब कर रहा है, वो अपना परिवार कैसे जिलाएगा कल को कट जाने के बाद? तो कम से कम जो किराए पे हैं उनको कोई ऐसा जगह दे दिया जाए ताकि वो अपनी परिवार जिला सके। बस सिर्फ यही इतना। सैकड़ों दुकानें प्रभावित हुई, क्योंकि बड़ा गलियारा है, विरासत गलियारा बहुत लंबा, इधर से वहाँ गीता प्रेस तक है, और फिर पांडे हाथा से आपका गंगेश तक जाना। लेकिन उसमें आधे दुकान तो भाई खुद के लोगों की हैं, कुछ किराया की हैं। किराया वालों के लिए इतनी सुविधाएं ज़रूर देनी चाहिए कि भैया ये चीज़ हमारी सरकारी में, ये हमारा अपन बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाए कि जिसकी दुकान जा रही है उनको एक दुकान अलॉट कर दिया जाए,
ताकि उनके परिवार को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, हम बात करें, चलिए आप दुकान अगर सरकार बनवाती है तो अलाट उनको किया जाए जिनकी दुकान यहाँ मौजूद है, लेकिन गोरखनाथ में 2 अपार्टमेंट बने हैं, वहाँ लोग कुछ और आरोप लगा रहे थे, जो दुकानें वहाँ टूटी थी, आपको भी पता होगा। क्या बताइए, आप ही बताइए। वो बता रहे थे कि बड़े बड़े कंपनियों को वहाँ दे दिया गया, जैसे गीता, कुछ बड़े लोगों का क्या कहना चाहते हैं, ऐसा लोग बता। वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनने से पहले वहाँ के ठेकेदार और जो भी थे वो कहते थे कि भाई आप दुकान खाली करिए और बनने के बाद आपको ही दुकान दी जाएगी। लेकिन इस तरह का आश्वासन देकर वहाँ के दुकानदारों को लोगों ने, ठेकेदारों ने खाली करवा लिया। लेकिन बनने के बाद वहाँ के बड़े बड़े ठेकेदार जो हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को देने लगे, और जब ये जो पुराने दुकानदार थे, जो भी रहने वाले थे, गए अपना कहने कि भैया मेरा भी तो दे दो, तो सीधे कहते हैं 35 लाख दो, 40 लाख दो, मैं देता हूँ। ये चीज़ आप तोड़ने से पहले क्यों नहीं बताएं उन जनता को? वो लोग कहाँ गए? आज कुछ दुकानदार वहाँ के जो हैं आज रिक्शा चला रहे हैं, कुछ भीख मांग रहे हैं, कुछ कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनके बारे में कोई सरकार कुछ नहीं सोच रही है। सरकार ने अपना फ़ायदा देख लिया कि वो कॉम्प्लेक्स तो बना दिए, लेकिन एक एक कॉम्प्लेक्स की कीमत 50-50 लाख, 60 लाख रुपए का दुकान एक दे रहे हैं। गरीब जनता कहाँ से करेगी? जो 500-1000 रुपया रोज़ कमा कर अपने परिवार की जीविका चलाता था, उससे अगर आप 50 लाख मांग ले तो वो कहाँ से देगा? तो कम से कम उनको दुकान, एक छोटा सा ही दुकान नहीं आप वहाँ दे पा रहे हैं, आप थोड़ा सा हट कर कहीं 100-200-500 मीटर, 1 किलोमीटर की दूरी में कहीं एक उसको दुकान दे देते हैं कि वो अपनी जीविका चला सके। लेकिन नहीं, वो आज भीख मांग रहे हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं कि मेरी दुकान थी उन्होंने दिया नहीं। इसके चक्कर में सरकार कुछ नहीं कर रही है। कागज वगज तो आप लोगों का भी पूरा होगा? नहीं, कागज़ तो पूरे हैं। अब किराए का हम किराया रसीद दिखा सकते हैं, सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन दिखा सकते हैं, बिजली का बिल दिखा सकते हैं, लेकिन मकान मेरा नहीं है तो हम मकान नहीं दिखा सकते हैं ना, हम तो किराएदार हैं। तो उससे परिवार तो चलता है। हाँ, परिवार जीविका चल रही है। देखिए, सरकार को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है तो कोई मीडियम क्लास है, और सरकार कभी भी मीडियम क्लास के ऊपर ध्यान नहीं देती है। जब भी देती है या तो अपर देगी या तो लोअर देगी। हम मीडियम किसको सपोर्ट करें? और यही कारण है कि आक्रोश में कभी गलत डिसीजन भी आदमी लेता है, जिसको चाह के भी फिर अपने सरकार के रूप में नहीं जाना चाहता है कि हाँ इनकी सरकार बने। हम यही चाहेंगे सरकार से, मीडियम क्लास के लिए भी थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। चलिए, तो ये गोरखपुर है और गोरखपुर में अब विरासत गलियारा बनेगा। विरासत गलियारे में इस रोड पर जहाँ हम खड़े हैं, अमूमन ये जाम की वजह से जाना जाता था, लेकिन अब इसे चौड़े करने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर तकरीबन सैकड़ों दुकानें